हेलो, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है द पेज 19 में। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मोहनेश गर्गा जी के साथ। तो सर से आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, सर मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन में क्या फर्क है? ट्रांसपोर्टेशन तो आप समझती हैं जी, जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो आप कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। लेकिन मोबिलिटी इम्पैक्ट है ट्रांसपोर्टेशन का आपके ऊपर, जैसे कि जब आप चल रहे हैं। अब ये वही अंतर है जो कि लोकेशन और प्लेस में है। अगर मुझसे पूछा जाए कि आप इस समय कहाँ हैं, तो मैं बोलूँगा कि मैं पार्क रोड में हूँ, स्टूडियो में हूँ, इसका लैटिट्यूड ये है, लॉन्गिट्यूड ये है, लखनऊ में है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि ये प्लेस क्या है, तो मुझे लगेगा ये बहुत ही एक्साइटिंग प्लेस है जहाँ पे सोशल मीडिया पे इतना सारा काम हो रहा है, लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। सो मोबिलिटी इज अ सोशल और एन एक्सपीरियंशियल मैटर। ट्रांसपोर्टेशन इज प्योरली मैथमेटिकल। तो इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल सर से आज का होगा कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, जितनी तेजी से आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं और बढ़ रहे हैं, जिनकी मात्रा बढ़ती जा रही है आज की डेट में, और ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूचर में और क्या क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहले तो हम ये समझें कि सस्ता होगा, लोगों को मोबिलिटी और एक्सेसिबल हो जाएगी। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि साइकिल आने से क्या क्या चेंजेस आए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर, आप लोग यहाँ विमेन हैं, तो हम लोग विमेन की बात करते हैं। ब्रिटेन में विमेन के लिए वोटिंग राइट्स नहीं थे 1910, 1915 तक। तो जब बाइसिकल्स आई तो ये एक बहुत ही सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ। लड़कियां घर से पढ़ने गई, पढ़ने के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट मिला। एम्प्लॉयमेंट भी ऐसा था जो कि मेन के साथ इक्वल स्टेटस के साथ होता था। इक्वल स्टेटस होने के साथ इंडिपेंडेंस आया, इंडिपेंडेंस के साथ फ्रीडम आई, फ्रीडम के साथ असर्शन आया। औरतों ने ब्रिटेन में वोटिंग राइट्स डिमांड किए। वो वोटिंग राइट्स जो उनका मांगने का तरीका था वो नॉन वायलेंट था, सत्याग्रही था। वो जगह जगह जाती, है ना, पिकेट्स बनाती, नारेबाजी करती, रास्ता रोकती। हाँ, उनके ऊपर जो इम्पैक्ट था वो वायलेंट था। जब उनके ऊपर औरतों पे अटैक हुए तो बहुत ज़्यादा इसकी भर्त्सना हुई कि ये सरकार का अच्छा तरीका नहीं है किसी भी एक्टिविटी को स्टॉप करना। गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टडी किया और इसको जो है इंपोर्ट किया भारत में, और जिसका रिजल्ट आप जानते हैं। बिल्कुल। तो सस्ती मोबिलिटी का क्या इम्पैक्ट होगा ये तो शायद मैं ना बता पाऊँ, लेकिन डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा सोशल चेंज आएगा ही, है ना। आपने 15-20 सालों में देखा है कि स्कूटीज से लड़कियों के मोबिलिटी में बहुत फर्क आया। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी हमारी मोबिलिटी और सोशल चेंज दोनों में फर्क आया। ओके, सो जैसे कि आपने बाइसिकल के बारे में बताया कि बाइसिकल्स पहले इन्वेंट हुई थी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट वगैरह स्टार्ट हुआ था, जो करने समय पर पर्सनल ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स जो होते हैं उसके बाद आए। तो इसके बाद इसी से रिलेटेड हमारा तीसरा सवाल सर से होगा कि क्या स्कूटर सस्ते होने से सच में मतलब इजी हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन? इसका क्लाइमेट पे कोई मतलब निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव? सस्ता होगा ये तो जरूर है, क्योंकि इसका जो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या है, एक बैटरी है
और एक मोटर है, मोटर जो है वो बैटरी से चलता है। आप इस बैटरी को रिचार्ज कर लेते तो सस्ता तो होगा। आपका दूसरा सवाल क्या था? क्लाइमेट चेंज। जी, क्लाइमेट पे क्या फर्क पड़ेगा इससे? क्लाइमेट चेंज पे अभी तक ये रिसर्च कंक्लूसिव नहीं है कि इससे क्या पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर रहे हैं वो इस बात को समझते हैं कि इमीडिएट जो शहर है उसमें तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग से जो कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट किया जाता है वो जहाँ पर भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट अलग होगा। तो इसमें बहुत सारा रिसर्च होना अभी बाकी है, लेकिन हम डेफिनेटली ये नहीं समझ सकते कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद ली तो उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा क्लाइमेट चेंज पे हमने उसमें एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर दिया। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि सर ने हमें बताया कि क्लाइमेट पे इंडिविजुअली कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो जैसे कि बाइसिकल का भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि पहले के ज़माने की लेडीज़ को ट्रांसपोर्ट तो छोड़िए, बाइसिकल चलाने पे भी लेडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? मोबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थी लेडीज़ के ऊपर। वो तो आज भी है। बिल्कुल, आज भी बहुत सारी आज भी है जी। और अगर हम लोग लेडीज की बात कर रहे हैं तो लेडीज पे शुरू से रिस्ट्रिक्शन रहे हैं और आगे आने पर भी क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है मेल डोमिनेटेड है तो डेफिनेटली ये होगा, लेकिन इसके साथ साथ भी जो कि कोई भी एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी है। आप देख रही हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन जो है वो एडवांसमेंट में जा नहीं रही हैं। आज विमेन प्रैक्टिकली वो सब सारी चीज़ें करती हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी करती हैं जो एज अ जेंडर मेल जेंडर नहीं करता है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि लेडीज़ को मोबिलिटी में रोका गया है ना। मोबिलिटी इज़ अ साइन ऑफ वेल्थ, इज़ अ साइन ऑफ फ्रीडम ना। आपने एक शोले पिक्चर देखी थी, कल हम लोग बात कर रहे थे, उसमें एक एक्ट्रेस है, एक हीरोइन है, वो हमेशा मोबाइल है और उसकी बातें, उसके जेस्चर्स ये सब बताते हैं कि वो खुश है और मोबाइल है ना। दोनों को जो स्टोरी है उसने इंटररिलेट किया है। और एक दूसरी लेडी है, वो विडो है, घर में रहती है, जड़वत है, दुखी है। तो जो जिसने भी ये कहानी लिखी है उसने मोबिलिटी को सुख और इमोबिलिटी को दुख से रिलेट किया जी। तो इसी के साथ सर ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें बताई है कि वुमेन्स का मोबिलिटी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा नाता रहा है। कि पहले सर ने हमें पहले भी एक चीज़ बताई थी कि पहले की जो लेडीज़ थी मोबिलिटी की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट कर पाती थी, अपने आसपास के नेबर्स से और बाकी सब लोगों से कनेक्ट कर पाती थी, जो कि आज की डेट में बहुत ही कम हो गया है। तो ऐसी ही एक लेडी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में सर से पूछा था कि लेडीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस आज भी हैं और पहले भी रही हैं। ऐसी ही एक लेडी थी 1894 और 1895 के दशक में, एनी लंडनडेरी नाम की, जिन्होंने साइकिल से पूरा वर्ल्ड जो है वो घूमा था। तो जब उस दशक में एक फीमेल पूरा वर्ल्ड घूम सकती है तो फीमेल्स पर आज भरोसा इतना मुश्किल क्यों है मेल्स के लिए करना? मेरे ख्याल से ये भरोसे की बात नहीं, ये कंट्रोल और पावर की बात है। बिल्कुल, इसमें कोई भरोसा और ना भरोसे की बात ही नहीं है। हाँ, एज अ फादर मुझे डर लगता है कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। तो वो तो अगर मेरा बेटा भी होता तो मुझे भी यही लगता कि उसको भी कुछ ना हो जाए। तो ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा है। और समय के साथ साथ सोशल चेंजेस हैं और जैसे जैसे विमेन वर्क फोर्स में आती जाएंगी वैसे वैसे उनकी फ्रीडम बढ़ती जाएगी। मेरे ख्याल से आपकी मम्मी उतनी फ्री नहीं थी जितनी आप हैं और आपके आने वाली जो पुश्तें होंगी वो और ज़्यादा फ्री होंगी। बाइसिकल से हेल्थ और फिटनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता था उस टाइम पे?
जो और कि डायरेक्ट इम्पैक्ट है। बहुत सारे जो नॉर्थ और यूरोपियन कंट्रीज हैं वो एनकरेज करती हैं कि आप साइकिलिंग करें। हाँ, आज कल जो शहर की प्लानिंग हो रही है, जो मॉडर्न प्लानर्स हैं या डेवलपर्स हैं, वो इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि शहर इतना बड़ा हो कि आप ज़्यादातर शहर में वॉक कर पाए। आपको अगर ज़्यादा उससे ज़्यादा चलना हो तो आप साइकिलिंग कर पाए, और उससे भी ज़्यादा चलना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। तो डेफिनेटली आप वॉकिंग और साइकिलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट और हेल्दी ऑप्शंस हैं मोबिलिटी के लिए, और ये कनेक्ट भी बहुत अच्छे से करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो ये थी कुछ जानकारी मोनेश गर्गा जी के साथ। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच सर।